हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत। मैं अभय कुमार जैन आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और बीएससी सेकेंड ईयर में जो मैं केमिस्ट्री का पोर्शन पढ़ाऊंगा वो होगा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मोस्टली पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं। अपनी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, उनमें पीरियोडिक टेबल का एक विशेष महत्व होता है। जो पीरियोडिक टेबल के गुण हैं, इनमें किस प्रकार परिवर्तन होता है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, इन चीज़ों का बहुत महत्व है। अपन कोई भी टॉपिक पढ़ें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई सा भी टॉपिक उठा लें, उन सब में अपने को ये चीज़ ज़रूर काम आएगी कि इधर से इधर जाने पर साइज बढ़ेगी, या आयनन विभव बढ़ेगा, या इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी या घटेगी, जो भी है ये सारी चीज़ें हमारे क्या होती हैं, बहुत काम आती हैं। इसलिए अपन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, हालांकि आप लोगों के जो पहला चैप्टर है वो है डी ब्लॉक एलिमेंट, और आप शायद इस पीरियोडिक टेबल को बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। एस और पी ब्लॉक भी आप बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। लेकिन हम पहले यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर में भी सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में ही अध्ययन करेंगे। कारण स्पष्ट है कि बगैर पीरियोडिक टेबल के हम कुछ आगे नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल होती क्या है, पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व होते हैं, इस पीरियोडिक टेबल में जो तत्व हैं उनका क्रम कैसे होता है, वो किस प्रकार से जमाए गए हैं, उन्हें याद करने की कौन कौन सी ट्रिक है। मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप पीरियोडिक टेबल को आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, उन्हें याद करने कौन कौन सी ट्रिक हैं, इसके तत्वों की संख्या प्रेजेंट में कितनी है। अब इस पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि सन 2016 में पीरियोडिक टेबल कैसी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। कहने का मतलब जो पीरियोडिक टेबल पहले बनाई गई थी उसमें 118 तत्वों के लिए क्या थी, जगह थी, और प्रेजेंट में 118 तत्व भी क्या है, पीरियोडिक टेबल में भरे जा चुके हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व भरे जा चुके हैं, 118 तत्व भरे जा चुके हैं। इस पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में अपन देखें तो इसमें 7 क्या होते हैं, पीरियड, जिन्हें अपन हिंदी में कहते हैं आवर्त, और 18 क्या होते हैं, ग्रुप, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। 7 पीरियड, ये पहला पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये आपका तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और 7वां पीरियड। ये आपके क्या हो गए, 7 पीरियड हो गए। वर्ग कौन से हैं, अपन बाएं से दाएं जा रहे हैं, ये तो क्या है, पीरियड या आवर्त हैं, और ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये क्या है, ये आपके वर्ग हैं। वर्ग अपन गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आपके 12 क्या हो गए, ग्रुप हो गए। 13 14 15 16 17 एंड 18 ये आपके क्या है, ग्रुप हैं। टोटल 7 तो क्या है, अपने पीरियड हैं, आवर्त हैं, और 18 क्या है, ग्रुप हैं। अब इस पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए हम इतने सारे तत्वों को कैसे याद करें, हमारे सामने ये समस्या आती है। सबसे पहले तो इन तत्वों को याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक है, वो आप सब लोग पहले से जानते भी होंगे क्योंकि आप इसे बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते वो लोग इस पीरियोडिक टेबल को इसी क्लास में याद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ पीरियड फर्स्ट को याद करने की। तो पीरियड फर्स्ट में आपका स्टार्ट होता है हाइड्रोजन से। इसकी ट्रिक क्या है, पीरियड फर्स्ट को याद करने की ट्रिक है हलीना की रव से फरियाद। ये क्या है, अपन का पीरियड फर्स्ट को याद करने की ट्रिक है मतलब एच, ली मतलब एल आई, ना है ली ना, सोडियम की रव से
से में क्या आएगा, CS, फरियाद FR। ये आपका क्या होगा, पीरियड या सॉरी ग्रुप नंबर क्या होगा, फर्स्ट होगा। सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर में क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, सेकंड की क्या होगी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। आप मेरे साथ साथ इसको बोले, आपको एक ही क्या हो जाएगी, प्रेडिक्टेबल याद हो जाएगी। सबसे पहले जो आपका ग्रुप है उसकी क्या है, ह ली नाक की रब से फरियाद, है ली ना की रब से फरियाद। सेकंड की क्या थी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये क्या है, आपकी सेकंड की ट्रिक है। इसके बाद अपन आते हैं सीधा 13 ग्रुप पे। 13 जो आपका ग्रुप है, इसे याद करने की ट्रिक होगी आपकी, बैंगन आलू गाजर इन थैला, थैला मीन्स TL। ये क्या है, आपकी 13 ग्रुप को याद करने की ट्रिक है। दोबारा सुन लो, बैंगन, बैंगन से V, आलू से AL, गाजर इन थैला। ये क्या है, आपका 13 ग्रुप। इसके बाद अपन बात करें 14 ग्रुप की। C मतलब कहो शिव जी सुनो पार्वती। क्या ट्रिक है इसकी, कहो शिव जी सुनो पार्वती। ये क्या है, 14 नंबर का ग्रुप है। इसके बाद बात करें अपन 15 नंबर के ग्रुप की। 15 नंबर के ग्रुप की अगर बात करें, स्टार्ट किससे होता है, नाइट्रोजन से होता है। इसकी ट्रिक क्या होगी, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब विके। एक मैच चल रहा था जिसमें क्या हो गया, आपने सुना होगा IPL मैच। जिस प्रकार IPL मैच में फिक्सिंग हुई थी, उसी प्रकार माना आपने कोई भी वर्ल्ड कप या कोई भी सीरीज, उसमें अगर क्या हुई है, फिक्सिंग हुई है, तो अपन क्या बोलेंगे उसके लिए, उसमें न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया 3 टीम क्या हो चुकी है, बिक चुकी है। तो अपन उसके लिए क्या बोलेंगे, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिक चुके हैं। कौन से नंबर का है, 15वें नंबर का। 16वें नंबर की बात करें, 16वें नंबर का जो आपका ग्रुप है उसकी ट्रिक क्या होगी, और स्टाइल से टीपो। ये क्या होगी, आपकी ग्रुप नंबर 16 की क्या होगी, ट्रिक होगी। ग्रुप नंबर 17 की बात करें, F मतलब फिर, कल बाहर आई आंटी, AT का मतलब एस्टेटाइन। AT का मतलब क्या है, एस्टेटाइन। फिर कल बाहर आई आंटी, ये कौन सा होगा, ग्रुप नंबर 17 है, 17वां ग्रुप होगा। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें अक्रिय गैस, ग्रुप नंबर 18। अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस या इनर्ट गैस जिसे हम बोलते हैं, उसे याद करने की अगर ट्रिक बात करें तो अपन है ने आगर कर के 0 रन। दोबारा देखो, है ने आगर करके 0 एक्सी रन RN। ये क्या हो गई आपके ग्रुप नंबर 18 को याद करने की ट्रिक हो गई। एक बार अपन दोबारा देखते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट, है ली ना की रब से फरियाद। मेरे साथ साथ बोलेंगे, ग्रुप नंबर फर्स्ट, है ली ना की रब से फरियाद। ग्रुप नंबर सेकंड, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसके बाद ग्रुप नंबर 13, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ग्रुप नंबर 14, कहो शिव जी सुनो पार्वती। क्या होगा, कहो शिव जी सुनो पार्वती। ग्रुप नंबर 15, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। सभी के सभी क्या हो गए, बिक गए। ठीक है, उसके बाद ग्रुप नंबर 18, और स्टाइल से टीपो। ये याद करने की ट्रिक है, मैं बता नहीं रहा हूँ कि आपको टीपना है। ग्रुप नंबर 16 मतलब और स्टाइल से टीपो, और ग्रुप नंबर 17 मतलब फिर कल बाहर आई आंटी। AT का मतलब मैंने बताया था एस्टेटाइन। और लास्ट आपका ग्रुप नंबर 18, जैसे अपन ने अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, इनर्ट गैस बोला है, उसका क्या है ने आगर कर के 0 रन। ठीक है, अब अपन सबसे पहले ये जो अपने ग्रुप पढ़े हैं, इन ग्रुप के बारे में इनका डिवाइडेशन करते हैं कि ये ग्रुप कौन से ब्लॉक्स में आते हैं। अपन देखें, अपन BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक्स होते हैं। कितने ब्लॉक में बांटा है अपन ने इसको अपन ने बांटा है 4 ब्लॉक्स में। कौन कौन से ब्लॉक, S ब्लॉक,
पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इसको अपन ने क्या है 4 ब्लॉक्स में बांटा हुआ है। एस ब्लॉक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। पी ब्लॉक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पी ब्लॉक में? अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, दोबारा देख लो आप। एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन। डी ब्लॉक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ ब्लॉक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो आ सकते हैं आपके 14 इलेक्ट्रॉन। एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसमें ब्लॉक भी कितने होंगे? 2 वर्ग, या बोल सकते हैं 2 पीरियड इसमें शामिल होंगे। सॉरी, 2 ग्रुप्स क्या होंगे इसमें शामिल होंगे? 2 वर्ग ग्रुप शामिल होंगे। इसी प्रकार बात करें पी ब्लॉक की, पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और आप देखेंगे कि इसमें वर्ग भी कितने आ रहे हैं? इसमें वर्ग भी कितने आ रहे हैं? 6 वर्ग आ रहे हैं, या 6 ग्रुप आ रहे हैं। बात करें डी ब्लॉक की, डी ब्लॉक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डी ब्लॉक इज 10 इलेक्ट्रॉन। सो इधर ग्रुप भी कितने आएंगे? 10 या 10 ग्रुप आएंगे। एफ ब्लॉक की बात करें, कैपेसिटी ऑफ द एफ ब्लॉक इज 14 इलेक्ट्रॉन। एफ ब्लॉक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन, और इसलिए इसमें वर्ग भी कितने आएंगे? 14 ग्रुप या 14 वर्ग आएंगे। देखो याद करने की कितनी आसान ट्रिक है। अपन पहले से जानते हैं कि एस ब्लॉक में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। पी ब्लॉक में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। डी ब्लॉक में कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। एफ ब्लॉक में कितने होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। ये क्या होते हैं? इसके अधिकतम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होती है इन ब्लॉक्स की। और बात करें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस ब्लॉक में उतने ही ग्रुप या उतने ही वर्ग शामिल होते हैं। बात करें एस ब्लॉक की, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, तो वर्ग भी 2। कौन कौन से? वर्ग संख्या फर्स्ट व वर्ग संख्या सेकंड, ये दोनों जो वर्ग हैं वो किसमें शामिल किए गए हैं? एस ब्लॉक में। इधर अपन देखें तो ये कौन सा ब्लॉक हो जाएगा आपका? एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं इन्हें। अधिकतम इलेक्ट्रॉन या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं इसमें? ठीक है। बात करें पी ब्लॉक की, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ द पी ब्लॉक इज 6 इलेक्ट्रॉन। पी ब्लॉक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 6। सो इसमें ग्रुप भी या वर्ग भी कितने होंगे? 6। और वो वर्ग कौन कौन से होंगे? वो वर्ग होंगे आपके 13 से लेकर 18 तक। जो भी वर्ग आते हैं ये 6 की 6 वर्ग पी ब्लॉक में सम्मिलित किए जाते हैं। सो अपन कह सकते हैं ये सारे ब्लॉक्स किसमें आ रहे हैं? पी ब्लॉक। इसे क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक आप कहते हैं। ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 के बीच में जो भी आपके वर्ग आ रहे हैं उसे अपन पी ब्लॉक में रखते हैं। बात करें डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक की अगर अपन बात करें तो डी ब्लॉक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10। तो इसमें ग्रुप भी कितने होंगे? 10 होंगे। और वो 10 ग्रुप कौन कौन से होंगे? तो वो आपके होंगे ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के जो भी तत्व हैं उन्हें अपन डी ब्लॉक में सम्मिलित करते हैं। और एक विशेष ध्यान रखने योग्य बात कि डी ब्लॉक ऑलवेज चौथे आवर्त से शुरू होता है। क्या ध्यान करना अपन को कि डी ब्लॉक हमेशा चौथे आवर्त से शुरू होता है। यहाँ कोई डी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स किधर हैं? यहाँ से शुरू है। वर्ग नंबर 3 से वर्ग नंबर 12 के बीच में कौन से एलिमेंट? डी ब्लॉक एलिमेंट, जिन्हें अपन और क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट एलिमेंट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी एक से ज़्यादा संयोजकता पॉसिबल होती है, बैलेंस ही पॉसिबल होती है, इसलिए अपन इसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट। उस एफ ब्लॉक एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द एफ ब्लॉक इज 14 इलेक्ट्रॉन। सो
इंक्लूडिंग ग्रुप नंबर इज आल्सो 14। कहने का मतलब अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं? 14। इसलिए इसमें ग्रुप की संख्या भी कितनी होगी? 14। ठीक है, अब बात है कि 14 ग्रुप तो होते हैं, ठीक है, ये 14 ग्रुप होते हैं, लेकिन क्या ये 14 ग्रुप मेन पीरियोडिक टेबल में शामिल है? तो अपन बोलते हैं नहीं, ये मेन पीरियोडिक टेबल में शामिल नहीं है। अपन जब जाएंगे अपन La लेंथेनम और AC एक्टेनम, इन दोनों के बाद में जो भी तत्व पाए जाते हैं, 14 तत्व 58 से लेकर 71, 90 से लेकर 103 तक जो भी तत्व पाए जाएंगे जो कि पीरियोडिक टेबल के मेन फ्रेम के नीचे रखे जाते हैं। कहाँ रखे जाते हैं? मेन फ्रेम के नीचे रखे जाते हैं। वो कौन से होंगे? F ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ये आपकी पीरियोडिक टेबल है। इसमें अपन ने S ब्लॉक को याद करने की ट्रिक समझ ली, इसमें अपन ने P ब्लॉक को याद करने की ट्रिक समझ ली, और अब अपन नेक्स्ट समझते हैं कि D ब्लॉक को कैसे याद किया जा सकता है। तो D ब्लॉक को याद करने के लिए सबसे पहली बात तो आपको ये विशेषकर याद रखनी है कि D ब्लॉक एलिमेंट हमेशा चौथे आवर्त से शुरू होता है। कौन से आवर्त से? चौथे। ठीक है, चौथे आवर्त से शुरू होता है। अब बात करें, यहाँ से देखो स्कैंडियम कौन से आवर्त में आ रहा है? चौथे आवर्त में आ रहा है। अब बात करें इसकी डी ब्लॉक एलिमेंट को याद करने की, तो पहला जो आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्यों बोला? क्योंकि इसको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। इनकी एक से ज़्यादा संयोजकताएं पॉसिबल है, किसकी? डी ब्लॉक की, इसलिए अपन ने क्या बोला? इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला है। बात करें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन सी होगी? ये वाली, ये जो आपकी सीरीज है ये कौन सी होगी? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होगी। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को याद करने की ट्रिक देखिए, साइंस की एक टीचर है जिसका नाम है विनीता क्रोमानी। वो विनीता क्रोमानी क्या करती है? आपको साइंस पढ़ा रही है, आपको साइंस की ब्रीफ नॉलेज या थोड़ी सी नॉलेज पहले से ही है, लेकिन वो आपको गलत पढ़ा रही है। क्यों पढ़ा रही है गलत? क्योंकि वो क्या करना चाह रही है? अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस करना चाह रही है, और उस ज़्यादा एक्सप्रेस करने के चक्कर में क्या कर देती है? वो आपको गलत पढ़ाने लग जाती है। तो आप में से एक स्टूडेंट खड़ा होता है और विनीता क्रोमानी मैडम को बोलता है जाके कि साइंस टीचर विनीता क्रोमानी फेंको नहीं। क्यों? क्योंकि जानते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं? पहले से ही जानते हैं, इसलिए अपन ने उसको क्या बोला है? साइंस टीचर विनीता क्रोमानी फेंको नहीं, क्योंकि जानते हैं, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं। ये क्या हो गया आपका? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का क्या हो गया? याद करने की ट्रिक हो गई। इससे अपन बाएं से दाएं याद करते हैं, एस और पी ब्लॉक को ऊपर से नीचे याद करते हैं, डी और एफ ब्लॉक को बाएं से दाएं याद करते हैं। बात करें सेकंड जो आपकी ट्रांजिशन सीरीज है उसकी बात करें अपन, आपकी जो सीरीज है इसकी अगर अपन बात करें, इसे याद करने की क्या ट्रिक होगी आपकी? तो इसे याद करने की आपकी ट्रिक होगी वाई मतलब यारी, जरा, निभा, मौत तक रुकावट, राह में पड़े तो आग में कूद जा। कहने का मतलब अपनी यारी को निभाने के लिए चाहे आपको कुछ भी करना पड़े वो आपको करना है। इस ट्रिक में आपको क्या याद रखना है कि यारी, जरा, निभा, मौत तक रुकावट, राह में पड़े आग में कूद जा। ठीक है, जो आपका तीसरे पे जाएं तो इसका क्या होगा? इसकी जो याद करने की ट्रिक होगी वो होगी आपकी किसकी? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। La और HF, La 57 और HF हॉफनियम 72 के बीच में 14 तत्व आते हैं जिन्हें अपन अलग से पीरियोडिक टेबल के मेन फ्रेम के नीचे रखते हैं। उन्हें अपन ने क्या बोला हुआ है? उन्हें अपन ने बोला है F ब्लॉक एलिमेंट। सेम यहाँ पर भी AC और RF, AC एक्टिनियम 89 और RF 104 के बीच में भी 14 तत्व आते हैं। उन्हें अपन ने नीचे पीरियोडिक टेबल की मेन फ्रेम के नीचे रखा हुआ है, जिसे अपन ने क्या बोला? एक्टिनाइड। चूंकि यहाँ पर लेंथेनम के बाद आने वाले तत्व हैं इसलिए लेक्टेनाइड, और यहाँ किसके? लेंथेनम के बाद यहाँ पर एक्टिनम के बाद आने वाले तत्व हैं इसलिए इसे एक्टिनाइड बोलते हैं। आपकी ऊपर वाली जो हो गई ये कौन सी हो गई? आपकी लेंथेनाइड सीरीज,
और ये नीचे वाली क्या हो गई आपकी एक्टिनाइड सीरीज हो गई। ठीक है, ये क्या हुई लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। अपन ने 2 आवर्त डी ब्लॉक के याद कर चुके हैं, तीसरा आवर्त याद करते हैं। इसके लिए अपन देखते हैं लेंथेनम से शुरू होगा ला हफ्ता वरना रे और इधर पिटाई और होगी। क्या ट्रिक है इसकी दोबारा देख लो, ला हफ्ता वरना रे और इधर आई आर इधर पिटाई और होगी। ठीक है, ये क्या हो गया आपकी डी ब्लॉक को याद करने की ट्रिक। ये आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद अपन आते हैं सीधा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की ओर। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को अपन को याद करना है। सबसे पहले बात करते हैं लेंथेनाइड की। तो लेंथेनाइड कहाँ से कहाँ तक होता है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लेंथेनाइड कौन से परमाणु क्रमांक से कौन से परमाणु क्रमांक के बीच में होता है। तो अपन को ये याद होना चाहिए कि लेंथेनाइड लेंथेनम जिसका परमाणु क्रमांक 57 है, वो 57 के बाद परमाणु क्रमांक 58 से लेकर किससे लेकर 58 से लेकर 71 के बीच में कौन से तत्व होते हैं, लेंथेनाइड तत्व होते हैं। और एक्टिनाइड कितने से कितने के बीच में होता है, तो एक्टिनम के बाद एक्टिनम 89 के बाद 90 से लेकर 103 के बीच में जितने भी तत्व पाए जाते हैं वो सभी कौन से तत्व कहलाते हैं, एक्टिनाइड तत्व कहलाते हैं। कौन से तत्व कहलाएंगे, एक्टिनाइड तत्व कहलाएंगे। और लेंथेनाइड तत्व और एक्टिनाइड तत्व को संयुक्त रूप से एफ ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। कौन सा, एफ ब्लॉक एलिमेंट किसको बोला जाएगा, लेंथेनाइड तत्व और एक्टिनाइड तत्व दोनों को संयुक्त रूप से एफ ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है, जिसे अपन अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं, या इन दोनों से को अपन क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन सीरीज या अंतः संक्रमण तत्व। और ट्रांजिशन सीरीज कैसे बोला था, डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स को, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोला था अपन ने, ट्रांजिशन सीरीज। एफ ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोला अपन ने, इनर ट्रांजिशन सीरीज। अंतः संक्रमण तत्व किसको बोला है अपन ने, एफ ब्लॉक एलिमेंट को बोला है। अब अपन एफ ब्लॉक एलिमेंट को याद करने की ट्रिक याद करते हैं, लेकिन आपको कुछ कुछ चीज़ें इसमें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले लेंथेनाइड की बात करें, सीई से शुरू होगा, सीजियम से शुरू होगा, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं गदगद, ये जीडी एक है लेकिन बोलना 2 बार है, आप एक बार बोल के भी याद करो वो आपकी मर्जी है। यूं गदगद तब दिल, दिल में डी आई नहीं करना है, डी बाई करना है, दिल गदगद तब दिल हुआ इधर तुम याद, तो याद में बाई डी नहीं करना है, बाई वी करना। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। इधर तुम याद आने लगे, तो कंप्लीट अगर ट्रिक को बोला जाए तो क्या बोलेंगे अपन, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ इधर तुम याद आने लगे। कोई डायलॉग नहीं है ये, इसको याद करने की ट्रिक है, लेंथेनाइड को याद करने की ट्रिक है। इसके बाद बात करें एक्टिनाइड की, तो एक्टिनाइड को कैसे याद करेंगे, पहली बात तो स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, परमाणु क्रमांक 90 से कहाँ तक होगा, 103 103 तक कौन सा होगा, एक्टिनाइड तत्व होगा, जिसे अपन क्या बोलते हैं, सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। इसको याद करने की ट्रिक अपन देखते हैं। स्टार्ट कहाँ से, थोरियम से, थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम विके कैफे में ऐसे ऐसे फरमाओ मैडम जी नाश्ता लाओ। ठीक है, ट्रिक क्या है इसकी, थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिके कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ये किसकी ट्रिक हो गई, आपकी एक्टिनाइड की ट्रिक हो गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल के सामान्य कि किसको क्या बोला जाता है। तो अपन बात करें वर्ग संख्या 1 और 2 को अपन ने क्या बोला हुआ है, एस ब्लॉक एलिमेंट। वर्ग संख्या 13 से लेकर 18 को किससे वो क्या बोला अपन ने, पी ब्लॉक एलिमेंट। वर्ग संख्या 3 से लेकर 12 को क्या बोला अपन ने, डी ब्लॉक एलिमेंट। कुछ तत्व
14 के दो सीरीज के रूप में अपन ने नीचे की ओर पीरियोडिक टेबल के मेन फ्रेम से नीचे की ओर रख दिए। उन्हें अपन ने बोला इनर ट्रांजिशन सीरीज या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसे अपन लैंथेनाइड और एक्टिनाइड या ए ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इन सारे तत्वों की अपन ने याद करने की ट्रिक याद कर ली। अब बात करते हैं कि वर्ग संख्या 1 जो है इसे और किस नाम से जाना जाता है। तो अपन बात करें केवल और केवल वर्ग संख्या 1 की, तो वर्ग संख्या 1 को बोला जाता है एल्कली मेटल। एल्कली मेटल के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? वर्ग संख्या 1 को क्षारीय धातु के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी धातु? क्षारीय धातु। बात करें वर्ग संख्या 2 की, तो वर्ग संख्या 2 को एल्केलाइन मेटल या बोल सकते हैं इसे अपन एल्केलाइन मेटल या क्षारीय मृदा धातु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केलाइन मेटल या क्षारीय मृदा धातु किसको बोलते हैं? वर्ग संख्या 2 को बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इसे अपन क्या बोलते हैं? एल्केलाइन मेटल बोलते हैं। बात करें वर्ग संख्या 3 से लेकर वर्ग संख्या 12 तक अपन पहले ही देख चुके हैं। इन्हें अपन क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन मेटल बोला जाता है। किसको? वर्ग संख्या 3 से लेकर वर्ग संख्या 12 या बोल सकते हैं लगभग सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल बोला जाता है। लेकिन अगर अपन बात करें 3 मेटल Cu, Ag और Au, दोबारा देख लो, Cu, Ag और Au, इन तीनों की अगर बात करें या डी ब्लॉक की वर्ग संख्या 11 की अगर बात करें, इसे अपन बोलते हैं कॉइनल मेटल या कॉइनल ग्रुप बोलते हैं इसको। कॉइनल मतलब जिससे सिक्की, Cu मतलब तांबा कॉपर, Ag मतलब अर्जेंटम सिल्वर चांदी, Au मतलब ओरम मतलब सोना। इनके क्या बनाए जाते हैं? सिक्के बनाए जाते हैं, इसलिए इसे कॉइनल मेटल भी कहते हैं। बात करें ग्रुप नंबर 18 की, ग्रुप नंबर 18 को अपन पहले ही बोल चुके हैं। क्या बोलते हैं अपन? इसे बोलते हैं इनर्ट गैसेस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? अक्रिय गैस। किसको? ग्रुप संख्या 18 को अक्रिय गैस कहते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये गैसें क्रिया नहीं करती, अन्य किसी भी तत्व या रिएजेंट से क्रियाएं नहीं कर पाती, और करेंगी तो किसी विशेष परिस्थिति में हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा क्रिया करेंगी। आप तो सीधा सीधा इतना याद रखो कि ये आपकी क्रियाएं नहीं करती, इसलिए इसे इनर्ट गैस कहा गया है। इन्हीं अक्रिय गैस कहते हैं, इन्हीं उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। वर्ग संख्या 17 की बात करें, वर्ग संख्या 17 जिसमें आपके कौन कौन से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, ये 5 तत्व आ रहे हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे अपन बोलते हैं हेलोजन सीरीज या हेलोजन तत्व भी बोलते हैं। कौन से तत्व बोलेंगे? इन्हें अपन हेलोजन तत्व बोलेंगे। कौन से? वर्ग संख्या 17 के तत्वों को क्या बोलते हैं? अपन हेलोजन तत्व बोलते हैं। अब नेक्स्ट बात करें किसकी? वर्ग संख्या 16 की, तो वर्ग संख्या 16 को अपन बोलते हैं कैल्कोजन तत्व। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ऑक्सीजन से, लेकिन इसे अपन कैल्कोजन या चैल्कोजन कुछ भी बोल लो, कैल्कोजन या चैल्कोजन तत्व किन्हें बोलते हैं? अपन वर्ग संख्या 16 के तत्व को बोलते हैं। और बात करें वर्ग संख्या 15 जो कि नाइट्रोजन से शुरू हो रहा है, इसे अपन बोलते हैं क्या? निकोजन। निकोजन एलिमेंट बोला जाता है या निकोजन तत्व बोला जाता है। निकोजन की स्पेलिंग में PNI होगा, P होता है साइलेंट, इसलिए इसे अपन P को आप लिखो वरना, क्योंकि अपने केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर अशुद्ध लिख देंगे तो P से शुरू होता है। इसे अपन निकोजन एलिमेंट कहते हैं या निकोजन तत्व कहते हैं। किसको? वर्ग संख्या 15 को। वर्ग संख्या 13 के तत्वों को बोरॉन फैमिली कहा जाता है। कौन सी? बोरॉन फैमिली कहा जाता है। और वर्ग संख्या 14 के तत्वों को कार्बन फैमिली कहा जाता है। कौन सी फैमिली कहा जाता है? कार्बन फैमिली कहा जाता है। दोबारा देखिए आप, अपने किस प्रकार डिवाइड किया? वर्ग संख्या 1 एल्कली मेटल, वर्ग संख्या 2 एल्कलाइन मेटल, वर्ग संख्या डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अपन ने देखा है ना क्या बोला? ट्रांजिशन मेटल।
तीन मेटल Cu तांबा, Ag चांदी, Au सोना जिनके सिक्के बनाए जाते हैं उसे अपन कॉइनल मेटल कहते हैं। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें वर्ग संख्या 18, उसे अपन ने क्या बोला, इनर्ट गैस, उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस बोला। वर्ग संख्या 17 को अपन ने क्या बोला, वर्ग संख्या 17 को अपन ने बोला है क्या, हेलोजन तत्व। वर्ग संख्या 16 को बोला है कैल्कोजन या चैल्कोजन तत्व कहते हैं। इसके अलावा बात करें वर्ग संख्या 15 को निकोजन फैमिली या निकोजन तत्व कहते हैं। वर्ग संख्या 14 कार्बन फैमिली, वर्ग संख्या कितनी 13, इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन कहते हैं बोरॉन फैमिली कहते हैं। ये अपन ने इसके अन्य नाम देखे। इसके बाद बात करें ए ब्लॉक तत्व में यूरेनियम के बाद जितने भी तत्व आ रहे हैं, मतलब 92 परमाणु क्रमांक के पीछे पीछे जितने भी तत्व आ रहे हैं उन्हें अपन कहते हैं ट्रांस यूरेनिक तत्व। ट्रांस यूरेनिक तत्व मतलब यूरेनियम के पीछे आने वाले तत्व क्या होते हैं, ट्रांस यूरेनिक तत्व होते हैं। ठीक है, एक अपन स्पीडली वापस से रिवाइज करते हैं। अपन ने आज क्या पढ़ा, आज अपन ने पढ़ा पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल में अपन ने क्या पढ़ा, आपके पीरियडिक टेबल में क्या होते हैं, सन 2016 में पूरे कितने कंप्लीट हो गए, 118 तत्व पूरे हो गए। उन 118 तत्वों को याद करना आसान नहीं है, इसलिए अपन ने ट्रिक देखी। सबसे पहले अपन ने देखी एस ब्लॉक एलिमेंट की ट्रिक। एस ब्लॉक एलिमेंट की ट्रिक में अपन ने देखा ह ली ना की रब से फरियाद। एस ब्लॉक एलिमेंट में वर्ग संख्या 1 और 2 सम्मिलित होते हैं। वर्ग संख्या 1 को क्या बोला अपन ने, एल्कली मेटल। वर्ग संख्या 2 को अपन ने क्या बोला, एल्कलाइन मेटल। वर्ग संख्या 2 को क्या बोला अपन ने, एल्कलाइन मेटल बोला। बेटा मांगेगा स्कूटर बाप रो। वर्ग संख्या 3 से लेकर 12 तक क्या बोला, ट्रांजिशन एलिमेंट। इसमें 3 मेटल Cu, Ag और Au को क्या बोला, कॉइनल मेटल बोला। इसके बाद वर्ग संख्या 13 बोरॉन फैमिली, 14 कार्बन फैमिली, 15 निकोजन एलिमेंट, 16 चैल्कोजन एलिमेंट, 17 हेलोजन तत्व और 18 क्या बोला, इनर्ट गैस बोला। इसी प्रकार ए ब्लॉक एलिमेंट में अगर अपन देखें तो यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को क्या बोला अपन ने, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोला। एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन 2 ही ग्रुप, पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन 6 ही ग्रुप पाए जाते हैं, डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन 10 ग्रुप और एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन 14 ग्रुप। इस प्रकार अपन ने पीरियडिक टेबल की एक सामान्य जानकारी ले ली। अब पीरियडिक टेबल में किस प्रकार से आकार चेंज होता है, आयन विभव चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता चेंज होती है, ये क्या होते हैं, आयन विभव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, इन सभी के बारे में अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।